प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। वैकेंसीज का दौर शुरू हो चुका है, इसलिए जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती परीक्षा पर काम करना चाहते हैं उन्हें इस काम को तत्काल ही आरंभ कर देना चाहिए। आश्रम में रीट का बैच चल रहा है और अब हम लोग ग्रेड 3 यानी कि रीट मेंस के बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको हमारे कार्यक्रम की जानकारी दे देता हूं। इस बैच के प्रारंभ होने की तिथि रहेगी 6 जुलाई 2023, मां सरस्वती का दिन यानी कि गुरुवार, और 145 दिन में इस बैच को हम संपन्न करेंगे 26 नवंबर 2023 रविवार को। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी बच्चे आश्रम में तैयारी करते हैं, जब वो प्रवेश ले लेते हैं तो आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में उन्हें एक शेड्यूल मिलता है। ये आश्रम की कार्य योजना है जो कि सामान्यतः 14 दिवसीय होती है और प्रत्येक बच्चा जो कि आश्रम में तैयारी कर रहा है उसे इसी कार्य योजना के अनुसार काम करना होता है। हर 14वें दिन एक बड़ा पेपर आयोजित किया जाता है और उस बड़े पेपर की रैंक भी बाकायदा आपको बताई जाती है। लेकिन इस बड़े पेपर से पहले हम उस संबंधित शेड्यूल को 6 छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और 6 छोटे क्लास टेस्ट भी आयोजित करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उन्हें वो छोटे क्लास टेस्ट और बड़ा पेपर ऑनलाइन प्राप्त होता है, और जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं उन्हें ऑफलाइन ये पेपर्स प्राप्त होते हैं। लेकिन आजकल मैं एक बात देखता हूं कि बच्चे मात्र टेस्ट सीरीज को ही पर्याप्त मान लेते हैं, लेकिन यहां पर जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो कक्षा में भी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैच जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आरंभ होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी रहेगा और कक्षाएं भी रहेंगी। ऑफलाइन बैच में कक्षा शिक्षण की परंपरागत व्यवस्था रहेगी और ऑनलाइन बैच में हम लोग आपको रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाएंगे। अब जो पेपर्स का कार्यक्रम है या आपकी जो अध्ययन योजना है वो किस प्रकार से रहेगी मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने जानकारी आपको दे दी कि 145 दिवसीय हमारा ये बैच है। तो पहला बड़ा शेड्यूल्ड पेपर्स, ये आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको एक शेड्यूल कार्य योजना देंगे। तो पहला बड़ा शेड्यूल्ड पेपर जो है वो होगा 16 जुलाई 2023 रविवार को, और फिर दूसरा पेपर 30 जुलाई को, तीसरा पेपर 13 अगस्त को और चौथा पेपर 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त तक हम आपका आधा पाठ्यक्रम पूर्ण करवा देंगे और जैसे ही आधा पाठ्यक्रम पूर्ण होगा तो हम इस आधे पाठ्यक्रम का आपका एक बड़ा संयुक्त पेपर लेंगे। ये पेपर आयोजित किया जाएगा 3 सितंबर 2023 रविवार को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें आप अपनी रैंक बहुत अच्छी लाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका चयन जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये मध्यावधि पेपर का एक नया ट्रैक, एक नया प्रयोग हम लोगों ने आरंभ किया है, अन्य बैचेस में भी आरंभ किया और बड़ा ही सफल हो रहा है। इससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। फिर शेष आधे पाठ्यक्रम को हम पूर्ण करेंगे 17 सितंबर को आपका 5वां पेपर, 1 अक्टूबर को 6ठा और 15 अक्टूबर को 7वां और 29 अक्टूबर को 8वां पेपर होगा। और फिर शेष आधे यानी कि जो 17 सितंबर से लेकर
और 29 अक्टूबर तक पाठ्यक्रम हमने पूर्ण किया है। उसका एक संयुक्त पेपर होगा, मध्यावधि पेपर होगा और इस तरह से आपका तमाम पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। ये बड़े पेपर्स होंगे 19 नवंबर 2023 रविवार को, 23 नवंबर 2023 गुरुवार को और 26 नवंबर 2023 रविवार को। तो इस तरह से कुल छोटे शेड्यूल्ड पेपर्स आपके हो जाएंगे 46 और कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर हो जाएंगे 8 और कुल संयुक्त बड़े पेपर्स हो जाएंगे 2 और संपूर्ण पाठ्यक्रम के कुल बड़े पेपर्स हो जाएंगे 3। तो ये आपके पेपर्स की संख्या रहेगी। लेकिन एक बात यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, अध्ययन का एक पैटर्न है। हम कहें कि उसमें से एक ही बिंदु को हम उठा लेंगे और सफलता अर्जित कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस पैटर्न में 6 बातें हैं। मैं सोचता हूं कि दोहराई दूं, बहुत दिन हो गए आपसे रूबरू हुए प्रत्यक्ष रूप से, तो ऑनलाइन माध्यम से ही वो बातें दोहरा देता हूं। सबसे पहले अपने लिए एक संस्थान ढूंढिए। सभी संस्थान बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जिस भी संस्थान का आप चयन करते हैं उसमें श्रद्धा रखिए। तत्पश्चात रोज क्लास में आए, नोट्स बनाएं, स्वयं के हाथ से मूल पुस्तकें पढ़कर नोट्स बनाएं जो भी आपके गुरुजी बता रहे हैं। टेस्ट प्रैक्टिस करें, दबाव में मत आए और पेपर किसको देना है? पेपर देना है आपको, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब इस बैच में आप प्रवेश किस तरह से ले सकते हैं, इस बात की जानकारी देने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है, तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है, तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट पे क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं, तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम।
आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।